नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसका नाम है शिवानी। वह एक लाचार पत्नी और एक बेबस मां थी। उसका पति मुकेश शराब की लत में डूबा न केवल शिवानी की जिंदगी को कठिन बना रहा था, बल्कि अपनी नन्ही बेटी की सुरक्षा और खुशियों को भी खतरे में डाल रहा था। तो आइए साथियों, चलते हैं आज की कहानी में। मुकेश अपनी पत्नी शिवानी के बाल पकड़कर मारे जा रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। छोड़ दो मुझे, मत मारो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये तुम्हारा भी तो बच्चा है, उसके लिए छोड़ दो। मुकेश उसे धक्का देते हुए पैसे गिनते हुए चला गया और शिवानी उठते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, मेरा बच्चा, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। यह कह के वह अपने आंसू पोंछ लेती है। शिवानी काम करती थी, मुकेश कोई काम नहीं करता था और वह शिवानी से पैसे लेने के लिए उसे मारता था। शिवानी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको कभी भी बच्चा हो सकता है, लेकिन मुकेश यह बात समझता ही नहीं था। वह बस उसे मारता रहता था। वो बैठी थी कि तभी वहां शिवानी की सहेली प्रिया आते हुए बोली, आज फिर मारा ना उसने तुझे? अरे कितना सहेगी, छोड़ दे उस शराबी को। शिवानी खड़े होते हुए वहीं बने किचन में जाकर खाना निकालते हुए बोली, कैसे छोड़ दूं प्रिया उसे, पति है वह मेरा। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, काहे का पति, तेरा ख्याल रखना चाहिए उसे, उल्टा तुझे रखना पड़ता है उसका ख्याल। यह कहते हुए वह उसकी मदद करने लगी। प्रिया छोड़ ना तू, क्या बातें लेकर बैठ गई? चल खाना खाते हैं, फिर कल काम पर भी तो जाना है ना। शिवानी, तेरा हमेशा का यही है, तू हमेशा मेरी बात काट देती है। शिवानी नीचे जमीन पर बैठते हुए बोली, अच्छा बैठ और खाना खा। प्रिया और शिवानी साथ में खाना खाते हैं, फिर दोनों मिलकर बर्तन साफ करके वहीं बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में प्रिया वहां से चली जाती है और शिवानी वहीं अपने छोटे से घर में बैठ जाती है, जिसमें एक तरफ खाट पड़ी थी, दूसरी तरफ एक दीवार थी जिसके पीछे किचन था, एक खिड़की खुली थी और एक तरफ पर्दा लगा हुआ था। उसके पीछे बाथरूम था। इस छोटे से घर में वे रहते थे। रात काफी हो गई थी, शिवानी सो जाती है। सुबह जब शिवानी उठी तो उसने देखा कि उसका पति मुकेश वहीं जमीन पर सो रहा था। मुकेश का यह रोज का था, रात को देर से आना और सुबह देर तक सोना। उसे कोई मतलब नहीं था इस दुनिया से। शिवानी उठी और सबसे पहले उसने झाड़ू लगाई, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़े, फिर नहा धोकर खाना बनाया, अपना खाना डब्बे में डाला और मुकेश का खाना रखकर वह उसके पास आकर बोली, मैं जा रही हूं, तुम्हारा खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। मुकेश मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोला, जा तू, मेरी नींद खराब मत कर और जा यहां से, बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। शिवानी उठते हुए अपना पर्स उठा के वहां से बाहर आ जाती है। बाहर उसे प्रिया मिल जाती है। उठ गया तेरा पति, या फिर अभी पी के सो रहा है? छोड़ना उसे अब, चल, वरना सेठ जी डांटेंगे। यह कहकर वे दोनों आगे बढ़ जाती हैं। शिवानी और प्रिया अच्छे दोस्त थे, दोनों में खूब बनती थी। प्रिया का भी इस दुनिया में कोई नहीं था तो वह शिवानी को अपना मानती थी। शिवानी का भी कोई नहीं था, उसकी जिंदगी भी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। मां पहले ही मर चुकी थी, पिता भी शराबी था और उसने उसकी शादी मुकेश के साथ कर दी। शिवानी को लगा कि मुकेश अच्छा होगा, लेकिन वह भी वैसा ही निकला। शादी के थोड़े दिन बाद ही उसके पिता की भी मौत हो गई। अब उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था सिवाय प्रिया के। शिवानी और प्रिया एक फैक्ट्री में काम करती हैं। दोनों जब वहां पहुंचकर अपने काम पर लग जाती हैं तो शिवानी अब ज्यादा काम नहीं कर पाती, वह जल्दी ही थक जाती थी। शिवानी रुककर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहां पर उस फैक्ट्री का मैनेजर आता है। अभी आए हुए वक्त हुआ नहीं और लगी आराम फरमाने, यह कहकर वह उसके पास आते हुए बोला, तुम छोटे लोगों का यही प्रॉब्लम है, जब काम मांगने आती हो तो कितनी मिन्नत करती हो और जब काम मिल जाता है तो आराम फरमाती हो। शिवानी खड़े होते हुए बोली, ऐसा नहीं है साहब, मेरा आखिरी महीना चल रहा है, इसीलिए थोड़ा थक गई थी तो बैठ गई थी।
अभी सारा काम कर दूंगी, आप चिंता मत करो। मैनेजर बोला, ठीक है, ये बहाने मत बनाओ और जाओ यहां से। शिवानी वहां से चली जाती है तो वह मैनेजर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। वहीं दोपहर का लंच टाइम हो रहा था। शिवानी और प्रिया वहीं बैठी खाना खा रही थी। शिवानी, आज डॉक्टर के यहां चलना है, याद है ना? हां याद है, शाम को चलेंगे। वैसे यह शैतान कभी भी आ सकता है। यह कह के वो अपना पेट सहला रही थी। हां, मुझे भी इंतजार रहेगा उसके आने का, और मैं भी मौसी बन जाऊंगी। शिवानी मुस्कुरा देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वे दोनों डॉक्टर के वहां जाती हैं। डॉक्टर उन्हें बस यही कहती है कि कभी भी हो सकता है बच्चा, तो ध्यान रखना अपना। बस वो हॉस्पिटल से निकलकर घर आ जाती है। शिवानी अपने घर का काम समेट रही होती है और थोड़ी देर में उसकी मदद करने प्रिया भी आ जाती है। थोड़ी देर में वे लोग खाना बनाते हैं। तभी मुकेश वहां आता है और खाट पर लेट जाता है। प्रिया बोली, आ गया पी के, शराबी कहीं का। शिवानी, तू भी चल खाना खा ले। यह कहकर वे दोनों खाना खा लेती हैं और प्रिया भी वहां से चली जाती है। शिवानी भी चटाई संभाल कर लेट जाती है। आधी रात का वक्त था। शिवानी को बहुत बेचैनी सी हो रही थी। उसकी आंख एकदम से खुल जाती है। वह संभल के उठकर अपने पेट पर हाथ रखती है, फिर उठकर पानी लेने चली जाती है। वह जैसे ही पानी पीती है, उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए अपने पति मुकेश के पास जाती है। मुकेश, सुनो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठो। सोने देना, क्यों चिल्ला रही है? उठो, मेरा दर्द बढ़ रहा है। मुकेश उठते हुए बोला, रुक तू, आता हूं रिक्शा लेकर, चैन से सोने देती नहीं है। यह कहकर वह बाहर चला जाता है और प्रिया को आवाज देते जाता है। प्रिया अंदर आते हुए बोली, तू सही है शिवानी, बहुत दर्द हो रहा है प्रिया। यह कहकर वो नीचे बैठ जाती है। प्रिया संभालते हुए बोली, चल शिवानी, थोड़ी हिम्मत कर ले और चल ध्यान से। यह कहकर वह ध्यान से उसे बाहर लेकर आती है। बाहर मुकेश ऑटो लेकर खड़ा था। प्रिया संभाल के शिवानी को ऑटो में बिठाती है और खुद भी बैठ जाती है और उसका सर सहलाने लगती है। मुकेश आगे बैठ जाता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वे लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रिया संभाल के शिवानी को नीचे उतारती है और मुकेश स्ट्रेचर लेने चला जाता है। शिवानी दर्द में तड़प रही थी। डॉक्टर उसे अंदर लेकर जाता है। प्रिया बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, सब ठीक हो जाए बस। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। प्रिया उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ डॉक्टर, शिवानी ठीक तो है ना? जी, वह ठीक है, मुबारक हो, बेटी हुई है। प्रिया खुश होकर पूछती है, शिवानी कैसी है? वह ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कल आप ले जा सकती हैं। मैं मिल सकती हूं डॉक्टर? हां, मिल लीजिए। यह कहकर वह डॉक्टर वहां से चली जाती है। प्रिया अंदर जाकर देखती है, शिवानी लेटी हुई थी और पालने में एक बच्ची थी। प्रिया उस पालने के पास आते हुए कहती है, कैसी है मेरी गुड़िया रानी? यह कहकर वह उसे गोद में उठा लेती है। किसी की नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। शिवानी को थोड़ी देर में होश आ जाता है। प्रिया उस बच्ची को गोद में लेकर बेड के पास बैठते हुए कहती हैं, बिल्कुल तेरी जैसी है तेरी बच्ची, देख। शिवानी एक बार बच्ची को देखती है, फिर उसके सर पर हाथ फेर देती है। वो कहां है? प्रिया कहती है, कहां होगा, पड़ा होगा कहीं पी के, बस तुझे यहां छोड़कर चला गया। क्यों ऐसा बोलती है? उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी हुई है तो देखना सुधर जाएगा। देखते हैं कितना सुधरता है। कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही तेरा पति है। शिवानी छोड़ना, क्या बातें लेकर बैठ गई तू? यह सरकारी हॉस्पिटल था, इसीलिए शिवानी अकेले कमरे में नहीं थी, बहुत सारे लोग उस कमरे में थे। प्रिया कहती है, अच्छा, मैं तेरे लिए और मेरी गुड़िया के लिए भी कुछ जरूरत का सामान लेकर आती हूं, तू फिक्र मत कर, जब तक मैं पुष्पा भाभी को भेजती हूं। पुष्पा भाभी को रात में फोन किया गया था। शिवानी अब मुस्कुरा देती है। शिवानी प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है,
पैसे मेरे कपड़े वाले संदूक में रखे हैं, तू निकाल कर ले लियो। प्रिया, कर दी ना तूने पराये वाली बात। क्या तू ही मां बनी है? मैं भी तो मौसी बनी हूं और इतना तो कर ही सकती हूं मैं इसके लिए। और तू अपने पैसे अपने पास रख, और बड़े होकर यह क्या सोचेगी? क्या इसकी मौसी इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? यह कहकर वह शिवानी के हाथ पर हाथ रख देती है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, सब सही हो जाएगा। तू है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चल, मैं चलती हूं, तू ध्यान रख। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। शिवानी अपनी बेटी को देखते हुए बोलती है, मेरा बच्चा, देखो मौसी कितनी अच्छी है, अब बस तेरे पापा भी सुधर जाएं। वहीं थोड़ी देर में पुष्पा भाभी आ गई। जब तक प्रिया नहीं आ जाती, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगले दिन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे जाने के लिए कह दिया। तू बैठ, मैं ऑन्टो लेकर आती हूं। थोड़ी देर में प्रिया ऑन्टो लेकर आती है और शिवानी संभाल के उठती है। वह बच्ची को गोदी में लेकर ऑटो में बैठाती है। फिर वे थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। प्रिया शिवानी को संभाल के उतारती है, उसे अंदर लेकर आती है और उसे वहां पड़ी खाट पर बैठा देती है। वैसे कब तक हम उसे बच्ची को गुड़िया कहते रहेंगे? कुछ सोचा है इसका नाम? हां, सोचा ना? यह कहते हुए वह उसे गोद में लेते हुए कहती है, डॉली, डॉली नाम है मेरी बच्ची का। यह कहकर उसका माथा चूम लेती है और डॉली भी मुस्कुरा देती है। डॉली को घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। इसी बीच मुकेश के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आया था। उसका रोज का घर आना और पी के तमाशा करना चलता रहा। शिवानी सुबह काम पर जाती तो डॉली को पुष्पा भाभी के पास छोड़ जाती थी और शाम को जब वापस आती तो डॉली को लेती और अपने काम निपटाकर डॉली के साथ खेलती थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीत रहे थे, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। शायद वह दिन आज था। आज शिवानी की छुट्टी थी, इसीलिए वह घर पर ही थी। शिवानी काम कर रही थी और डॉली वहीं साड़ी के बंधे झूले में लेटी हुई खेल रही थी। लाडो, मजा आ रहा है ना झूलने में? यह कहकर वह उसे झूला झूला देती है। फिर वह किचन में जाकर काम कर रही थी। पता है लाडू, आज और कल मेरी छुट्टी है, तेरी मां तेरे साथ रहेगी। तभी मुकेश भागता हुआ अंदर आता है। क्या हुआ है तुम्हें? वह कुछ ढूंढ रहा था। शिवानी मुकेश के पास आकर पूछती है, क्या हुआ है? क्या ढूंढ रहे हो? तुम बताओ। मुकेश धक्का देते हुए कहता है, हट जा, मुझे पैसे चाहिए, ला दे मुझे पैसे। शिवानी उठते हुए, पैसे कैसे? कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मुकेश शिवानी के पास जाकर उसके बाल खींचकर कहता है, बता पैसे कहां रखे, दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, छोड़ दो मुझे। तभी उनके घर का गेट जोर जोर से पीटा जाता है और बाहर से आवाज आ रही थी, साले गेट खोल, पैसे लेकर भाग गया, अब लौटा मेरे पैसे। मुकेश और शिवानी उस तरफ देखते हैं। मुकेश के माथे पर पसीना आ गया था। कौन हैं ये लोग? यहां क्या कर रहे हैं? अब कुछ बोलो। बाहर खड़े लोग कहते हैं, चुप कर, कुछ मत बोल और बाहर जाकर बोल, मैं घर पर नहीं हूं। पर आगे कुछ बोलने से पहले जो लोग बाहर थे वे गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं। शिवानी देखती है, 2 आदमी थे। वे अंदर आकर मुकेश के पेट पर घूंसा मारते हुए कहते हैं, क्यों भाग रहा है? शिवानी मुकेश को छुड़ाते हुए चिल्लाती है, क्यों मार रहे हो मेरे पति को? छोड़ दो। वह आदमी शिवानी को धक्का देते हुए कहता है, कैसे छोड़ दें? तेरा पति साला रोज शराब पीने आता है, अड्डे पर जैसे इसके बाप का अड्डा हो, पैसे कौन देगा? यह कहकर वे मुकेश को देखते हुए कहते हैं, निकाल मेरे पैसे। मुकेश हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तभी डॉली रोने लगती है तो शिवानी उसे अपनी गोदी में उठाकर चुप कराने लगती है। वह आदमी कहता है, तेरे पास रुपये नहीं है तो हम क्या करें? यह कहकर वह पूरा घर छानने लगते हैं। इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नजर डॉली पर पड़ी। वे लोग शिवानी के करीब आ रहे थे। हमारे पास क्यों आ रहे हो? वह आदमी डॉली को जबरदस्ती उसकी गोदी से उठाकर ले जाने लगता है। लड़की अच्छी है, कोई ना कोई तो खरीद लेगा इसे, छोड़ दो मेरी बच्ची को। मुकेश, ये मेरी बच्ची को ले जाएंगे, उसे बचा लो।
वे लोग जाने ही लगते हैं तो शिवानी उनके पैर पकड़ते हुए चिल्लाती है, छोड़ दो मेरी बच्ची को, कितने रुपए चाहिए, मैं देती हूं तुम्हें। वह आदमी हंसते हुए कहता है, तू देगी पैसे, तेरे पास पैसे हैं? शिवानी खड़ी होकर भागती हुई संदूक के पास जाती है और उसमें से एक पोटली निकालते हुए चिल्लाती है, ये लो, इसमें मेरी बची हुई कमाई है, ये लो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। शिवानी रोते हुए, छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो आदमी हंसते हुए, ये ले, अपनी बच्ची को रख ले, इस बार छोड़ रहा हूं। शिवानी हाथ जोड़कर, शुक्रिया भाई साहब, मेरी बच्ची को देने के लिए। यह कहकर वह डॉली का माथा चूमकर अपने सीने से लगा लेती है और वो आदमी वहां से चले जाते हैं। इतना हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। प्रिया अंदर आते हुए, क्या हुआ शिवानी, वो ऐसे और कौन थे ये लोग? वो तो अच्छा हुआ मुझे पुष्पा भाभी ने फोन करके बुला लिया। शिवानी खड़े होते हुए, प्रिया तू संभाल डॉली को। यह कहकर वो आगे बढ़कर मुकेश के पास जाती है। क्या है यह सब, मैं जान सकती हूं? मुकेश लड़खड़ाते हुए, चुप कर और मुझे जाने दे यहां से, कहकर वह शिवानी को धक्का देते हुए, हट यहां से। क्यों चुप रहूं मैं? अब तक चुप थी लेकिन अब नहीं। अरे कैसा बाप है रे तू, जिसे अपनी बेटी की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। प्रिया मुझे कहती रही कि तू नहीं सुधरेगा, मैं गलत थी। अरे जो अपनी बीवी का ना हुआ तो कम से कम अपनी बेटी का तो हो जाता, वह तो तेरा खून है। चुप हो जा, आज बहुत बोल रही है तू। आज नहीं होऊंगी चुप। मैं आज तक चुप थी, बात मेरी थी, लेकिन आज चुप नहीं बैठूंगी, बात मेरी बेटी की है। वो लोग उस बच्ची को लेकर जा रहे थे और तुम चुपचाप खड़े रहे। कैसा बाप है तू? थू ऐसे बाप पर, इतनी हिम्मत तेरी कि तू मुझ पर थूक रही है। यह कहकर वह शिवानी पर हाथ उठा देता है, लेकिन शिवानी उसका हाथ पकड़ते हुए, आज नहीं मार सकता तू मुझे, क्योंकि अब तक तू जिसे मार रहा था वह एक औरत थी, लेकिन आज जिस पर हाथ उठाया वह एक मां है। इसलिए गलती दोबारा मत करना। तभी वहां पुलिस आती है। क्या हो रहा है यहां? भीड़ हटने लगती है। फिर अंदर आते हुए, क्या चल रहा है यहां पर? शिवानी साहब, पकड़ लो आप मेरे पति को, रोज पीकर मारता है मुझे। आज वो लोग आए और मेरी बच्ची को ले जा रहे थे। पुलिस वाला मुकेश को देखकर, क्यों बे, ज्यादा मर्दानगी छा रही है, चल यहां से, सारा नशा उतारता हूं तेरा, चल यहां से। यह कहकर वो हवलदार को देता है, चिंता मत करो मैडम, हम इसकी इतनी खातिरदारी करेंगे कि यह सुधर जाए, अब आप बेफिक्र रहें। शिवानी शुक्रिया कहकर हाथ जोड़ लेती है। पुलिस वहां से चली जाती है। प्रिया शिवानी के कंधे पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी बैठते हुए, अब उस आदमी की छाया भी अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी। प्रिया डॉली को वहीं दुपट्टे में बंधे झूले पर लेटा देती है और खुद शिवानी के पास बैठ जाती है। क्या हुआ, क्या सोच रही है? मैं चली जाऊंगी यहां से अपनी बच्ची को लेकर। मैं नहीं चाहती जैसी जिंदगी मेरी है वैसी ही मेरी बच्ची की हो। मैं उसे यहां से लेकर चली जाऊंगी और उसको एक बड़ी अफसर बनाऊंगी, अपने पैरों पर खड़ी करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि इसको कोई कमी ना हो। शिवानी एक बार अपने घर को देखती है नम आंखों से। इस घर से कुछ मेरी अच्छी यादें नहीं हैं सिवाय तेरे। यह कहकर अपनी गोदी में खेल रही डॉली को देखकर उसका माथा चूम लेती है। ये लो शिवानी, खाना और कुछ रुपए। नहीं पुष्पा भाभी, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। शिवानी, कर दिया ना पराया, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूं और एक बड़ी बहन इतना तो हक रख सकती है। बिल्कुल भाभी, आपका पूरा हक है। बाहर जा रही हो, ध्यान रखना, और यह मत समझना कि कोई है नहीं तुम्हारा, और प्रिया तो है ही तुम्हारे साथ। चलें शिवानी। शिवानी एक बार पुष्पा के गले लगती है और गले मिलकर वहां से ऑन्टो में बैठ जाती है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। तेरी बात हुई प्रिया? हां शिवानी, मेरी बात हुई थी भैया से। वो कह रहे थे वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर उन्होंने काम ढूंढ लिया है हमारे लिए। फिर प्रिया शिवानी के हाथ पर हाथ रखकर, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है। देख,
नए रास्ते पर चले हैं तो चलते जाएंगे और रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अब मुस्कुरा दे शिवानी। वह हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों बस में बैठ जाती हैं, एक अनजान सफर की ओर, जहां उन्हें कठिनाइयों का सामना करना था। नए शहर में नई चुनौतियां थीं। वह आगे बढ़कर यही सोच रही थी। बस का सफर यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था और साथ में नया सफर भी शुरू हो रहा था, जिसमें एक मां का संघर्ष है और एक जिद थी कि वह अपनी बेटी को कामयाब बनाएगी। लंबे सफर के बाद शिवानी अपनी सोच से बाहर आई। उनकी मंजिल आ चुकी थी। अपना सामान और डॉली को लेकर नीचे उतरी। इस भागते हुए मुंबई शहर में शिवानी चारों तरफ देख रही थी। तभी प्रिया की आवाज आई, भैया आ गए। शिवानी उस तरफ देखती है तो एक आदमी उन्हीं की ओर आ रहा था। शिवानी, ये हैं भैया। शिवानी उन्हें देखकर नमस्ते करती है। ये हैं रोहित भैया। आओ चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूं। शाम हो गई है तो अब कल ही मैं साहब से तुम्हारी बात कराऊंगा काम के लिए। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। थोड़ी देर में वो लोग एक जगह आकर रुकते हैं। ओएंटो रुका तो तीनों निकले। छोटी सी डॉली के लिए नई जगह थी, लेकिन वह अपनी मां की गोद में आराम से सो रही थी। बस्ती जैसी जगह थी। छोटे छोटे घर थे। बाहर पान का खोखा था, जहां कुछ लोग खड़े उन्हें ही देख रहे थे। एक किराने की दुकान के बगल से निकलती हुई गली में रोहित बोला, आओ चलो, इस गली में तुम्हारा घर है। दोनों आगे बढ़े थे कि आसपास के घरों के बाहर खड़ी औरतें उन्हें घूर घूर कर देख रही थीं। वो घर पहुंच गए। यह रहा तुम दोनों का घर। कल मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा और यहां का किराया इस महीने का मैंने दे दिया है। अगले महीने का तुम लोग देख लेना। 10 दिन का राशन तुम्हारा रख दिया है। कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। यह कहकर रोहित वहां से चला जाता है। शिवानी और प्रिया एक बार घर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे शिवानी का पहले वाला घर था। शिवानी, तू बैठ और डॉली को देख, मैं कुछ खाने को बनाती हूं। हां ठीक है, कहकर वहां जो खाट पड़ी थी उसे सीधा करती है और उस पर बैठ जाती है। शिवानी डॉली को दूध पिलाने लगती है और प्रिया खाना बनाती है। थोड़ी देर में शिवानी डॉली को सुलाकर प्रिया के पास आ जाती है। दोनों खाना खाते हैं और सोने के लिए चटाई बिछाती हैं। प्रिया नीचे सो जाती है और शिवानी डॉली के पास आकर लेट जाती है। सुबह के 6 बजे शिवानी की आंख खुलती है। वह एक बार अपने पास सो रही डॉली को देखती है, फिर उसका माथा चूमती है और उठ जाती है। वह प्रिया को उठाती है। प्रिया भी उठ जाती है और दोनों लग जाती हैं अपने काम में। प्रिया झाड़ू लगा रही थी और शिवानी पानी की बाल्टी लेती है और पानी भरने चली जाती है। शिवानी जब बाहर आई तो देखा पानी के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। शिवानी उस तरफ बढ़ जाती है और लाइन में लग जाती है। वहां पर खड़ी औरतें बस शिवानी को घूरे जा रही थीं और शिवानी बस चुपचाप खड़ी थी, बस पानी आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक औरत बोली, अकेली आई हो यहां? जी नहीं, बच्ची और बहन के साथ आई हूं। वह औरत, और पति तुम्हारा? शिवानी कुछ जवाब देती, उससे पहले ही आवाज आई, चलो चलो पानी आ गया। सब औरतें पानी के लिए भागम भाग करने लगी। सब लोग लड़ रहे थे पानी के लिए। यह सब शिवानी के लिए हैरान करने वाला था। वह भी आगे बढ़ने लगी, लेकिन बार बार धक्का लगने की वजह से वह बार बार बाहर आ जाती। क्या करूं, कैसे पानी भरूं? एक बार फिर जाकर देखती है। वो फिर आगे बढ़ती है, लेकिन धक्का लगने की वजह से गिर जाती है। उसे गिरने से पहले किसी ने पकड़ लिया। वह देखती है तो वहां एक औरत खड़ी थी। शुक्रिया। लगी तो नहीं तुम्हें? जी नहीं, शुक्रिया। एक औरत। क्या तुम लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आती? कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि लाइन में लगकर पानी ले लो? उसे सुनकर सब शांत हो गए। कैसे हो तुम लोग? बाहर से कोई नए लोग आए और तुम लोग अपनी बस्ती का नाम खराब कर रहे हो। ये हैं सरला जी, इस बस्ती की कर्ता धर्ता। इनसे सब लोग डरते हैं। तभी एक औरत बोली, माफ कर दो सरला दीदी, कहकर शिवानी के पास आकर, आओ बहन तुम भी पानी भर लो। यह कहकर उसकी बाल्टी टंकी के नीचे रख देती है। शिवानी सरला की तरफ देखकर, शुक्रिया आपका सरला। कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो तो बता देना। शिवानी, जी,
कहकर पानी की बाल्टी उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। सरला, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। वो लोग सब वहां से चले जाते हैं। शिवानी भी घर में जाकर तैयार होती है और रोहित का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में रोहित आता है और शिवानी व प्रिया उनके साथ चली जाती हैं। शिवानी को एक बुजुर्ग दंपति के घर पर काम मिला था, क्योंकि डॉली अभी छोटी थी, और प्रिया को एक फैक्ट्री में काम मिला था। दोनों खुश थी, लेकिन काम अलग होने की वजह से दुखी भी थी कि अब वे अलग रहेंगी। पर काम तो काम है और करना भी था पेट भरने के लिए। इस अनजान शहर में काम मिलना इतना आसान नहीं था। शिवानी का यह सफर अब अपनी उड़ान पर था। शिवानी और प्रिया का रोज की एक जीवन शैली बन गई थी। रोज सुबह उठना, अपने घर का काम करना और डॉली को लेकर काम पर जाना। लेकिन एक औरत कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, समाज उसे हमेशा अलग ही नजर से देखता है। शिवानी इसकी परवाह के बिना अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ सुन लेती और अपने काम पर ध्यान देती थी। जिस घर में शिवानी काम करती थी वह लोग बहुत अच्छे थे। दोनों बुजुर्ग लोग घर में अकेले रहते थे। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और सूर्य प्रताप सिंह जी की पत्नी हेमा जी हाउसवाइफ थीं। दोनों घर में अकेले रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनका कोई बच्चा नहीं था, बल्कि पूरा परिवार था, बेटा, बहू, पोता, पोती। लेकिन लोग सही कहते हैं कि मां बाप अपनी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों की खुशियों में खुश होते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा कहां सोचते हैं। उनका बेटा भी अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया था। शिवानी और डॉली से मिलकर सूर्य प्रताप सिंह जी और हेमा जी बहुत खुश रहते थे। उन्हें इस बुढ़ापे में डॉली के साथ खेलना अच्छा लगता था। वह अपने पोते और पोती के प्यार से वंचित रहे थे। शिवानी जब से आई थी उन दोनों से बहुत घुल मिल गई थी। शिवानी को भी एक परिवार मिल गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शिवानी और डॉली रोज जाती और शिवानी अपने काम पर लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी घर के अंदर जाती है तो बाहर गार्डन में सूर्य प्रताप जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अखबार रखते हुए बोले, अरे हमारी डॉली आ गई। शिवानी, हां दादू, आपकी डॉली आ गई। यह कहकर वो उन्हें डॉली को दे देती है। डॉली भी उनके पास खुश रहती थी। सूर्य प्रताप जी शिवानी को अपनी पोती जैसे प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि शिवानी उन्हें दादू कहे। शिवानी अंदर जाती है तो हेमा जी अपने लिए चाय बना रही थी। शिवानी अंदर आते हुए, क्या दादी, आप क्यों चाय बना रही हो? आप बैठो, मैं बनाती हूं। यह कहकर वह केतली खोलते हुए पानी में चाय पत्ती डालने लगी। हेमा जी वहां बैठी देख रही थी। वैसे दादी, आज नाश्ते में क्या लोगी आप? आज पोहा बना दे तू। जी दादी, आपने अपनी दवाई ली? हां, ले ली मैंने, लेकिन अपने दादू को खुद दवाई देना मेरे बस की बात तो है नहीं। शिवानी चाय छानते हुए, हां दादी, आप चिंता मत करो। यह कहकर वो एक कप चाय हेमा जी को दे देती है। शिवानी, आज ना हम पापड़ और अचार बनाएंगे। क्यों दादी, कोई आ रहा है क्या? आप लोग तो खाते ही नहीं हो अचार पापड़। हां, मेरा पोता आ रहा है, उसके लिए बना रही हूं। विराट बाबा आ रहे हैं? हां, मेरा विराट आ रहा है। ठीक है दादी, मैं चाय देकर आती हूं दादू को, फिर बनाऊंगी। यह कहकर वह बाहर चली जाती है। बाहर आकर वह सूर्य प्रताप जी को चाय देती है और आकर अपने काम पर लग जाती है। शिवानी हेमा जी के साथ मिलकर पापड़ और अचार बनाती है, उसे धूप में रख देती है और अपने बाकी के काम निपटाने लगती है। ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत गया। वह डॉली को लेकर घर के लिए निकल जाती है। अपनी बस्ती के बाहर एक किराने की दुकान पर रुकती है। वो दुकानदार, आओ शिवानी बिटिया, तुम्हारा सामान अभी निकाल देता हूं। तुम देकर तो गई थी पर्चा, लेकिन मैं निकाल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं अंकल, आप सामान निकाल दो। शिवानी की कम समय में काफी लोग उसके लिए एक परिवार जैसे बन गए थे, लेकिन कुछ लोग अब भी वैसे ही थे। मगर शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने काम से काम रखती थी। वह रोज अपने काम पर जाती थी। सूर्य प्रताप जी और हेमा जी का पोता आ गया था। शिवानी पानी का गिलास उसके सामने रखते हुए बोली, लीजिए भैया पानी।
वह लड़का शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखकर पानी का गिलास ले लेता है। यह है शिवानी, हमारे यहां काम करती है, लेकिन बिल्कुल परिवार जैसी है। अच्छा दादी, वैसे दादू कहां हैं? वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं, आते ही होंगे। जब तक तू फ्रेश हो जा, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है दादी, कहकर वह अपना बैग उठाता है और चलने लगता है, लेकिन उसकी नजर बार बार शिवानी पर जा रही थी। शिवानी इन सब से अनजान अपने काम में लगी थी। थोड़ी देर में सूर्य प्रताप सिंह जी भी आ गए। विराट उनसे गले मिला तो सूर्य प्रताप जी को यह अच्छा नहीं लगा। वह फौरन बोले, लगता है विदेश जाकर अपनी संस्कृति भूल गए हो विराट, तुम्हें पैर छूने चाहिए थे। हेमा जी, क्या कह रहे हैं आप? हाथ दिखाकर यह हमारा बच्चा है, हम इसे सही शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा? विराट फौरन आगे आकर सूर्य प्रताप जी और हेमा जी के पैर छूता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ऐसे ही विराट को आए 1 हफ्ता हो गया था। उसका बर्ताव शिवानी के प्रति कुछ अलग ही था। उसका शिवानी को अलग तरह से देखना कहीं ना कहीं शिवानी को भी अजीब लगता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? वो विराट के सामने कम ही जाती थी। हर एक लड़की को एहसास हो जाता है अगर कोई उसे ऐसे देखे। एक दिन तो बिल्कुल ही हद हो गई। आज शिवानी अकेले ही आई थी। वो डॉली को प्रिया के पास छोड़कर आई थी। वो घर से निकलते हुए यही प्रार्थना कर रही थी कि यह विराट जल्दी यहां से चला जाए। वो जल्दी पहुंचती है तो सूर्य प्रताप जी उसे बैठे मिल जाते हैं। बेटा, आज हमारी डॉली नहीं आई? हां दादू, आज वो प्रिया के पास रुकी है। ठीक है। अंदर जाती है तो हेमा जी तैयार हो रही थी। दादी, आप कहीं जा रही हैं? हां, मेरी एक दोस्त है, उसके पोते की शादी में जा रही हूं। अच्छा दादी, और दादू भी जा रहे हैं ना? नहीं, मैं अकेली जा रही हूं। तुम आज उन दोनों के लिए खाना बना दो। जी दादी। शिवानी खुश थी कि वह अकेली नहीं थी घर में। हेमा जी चली गई थी। शिवानी अपना काम कर रही थी। तभी सूर्य प्रताप जी वहां आए और बोले, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जी दादू। उसने कह तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर था। शिवानी किचन में काम कर रही थी। तभी वहां विराट आया तो वह एक बार फिर शिवानी को देखने लगा। वह शिवानी को देखकर किचन के अंदर आया और फ्रिज खोलकर पानी लेने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार काम कर रही शिवानी पर ही थी, जो गाना गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। शिवानी पीछे मुड़कर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उसके हाथ से भिगोना नीचे गिर जाता है। विराट उसके पास आते हुए बोला, अरे क्या करती हो तुम? संभाल के करना चाहिए। यह कहकर वह शिवानी के करीब आने लगा। शिवानी नीचे झुककर भिगोने का सामान समेटने लगती है। तभी विराट नीचे झुककर बोला, लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। नहीं, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। शिवानी ने मना किया। ऐसे कैसे? तुम हमारे लिए काम करती हो, हम इतना तो कर ही सकते हैं। वह अपना हाथ बढ़ाते हुए सामान उठाता है। उसकी नजर बार बार शिवानी पर जा रही थी। विराट इसी का फायदा उठाते हुए शिवानी का हाथ पकड़ लेता है। शिवानी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो आप भैया? और पीछे हट गई। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? इतने दिनों में आज मौका मिला है तो तुझे कैसे छोड़ दूं? शिवानी अपने सूट का दुपट्टा पकड़ते हुए बोली, भैया, यह क्या कह रहे हो आप भैया? विराट उसकी तरफ बढ़ा और बोला, यह क्या भैया भैया लगा रखा है? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूं। वो इतनी जोर से बोला कि शिवानी एक बार के लिए कपकपा गई। विराट उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी सुंदर है तू, लगता है इसी बात का घमंड है तुझे। शिवानी ऐसी बात सुनकर वहां से भाग जाती है और एक कोने में जाकर छिप जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूं, निकल जाती हूं घर से। यह कहकर वह एक बार झांकती तो उसे विराट नहीं देखता, तो वह मौका देखकर गेट के पास आ जाती है। लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ी तभी वहां विराट आ जाता है। कहां जा रही हो? इतना बुरा हूं क्या मैं? शिवानी पीछे होने लगती है। क्या चाहते हो तुम? अब आई ना तुम पॉइंट पर। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि इतनी सुंदर हो तुम और तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। यह कहकर वह आगे बढ़ रहा था। प्लीज छोड़ दो, मेरी छोटी सी बच्ची है, छोड़ दो।
शिवानी आगे हाथ जोड़ती है। ऐसे कैसे छोड़ दूं? यह कहकर उसका दुपट्टा खींच लेता है। शिवानी वहां पड़ा फूल उठाकर विराट की तरफ फेंकती है तो विराट साइड हो जाता है। समझ नहीं आता है तुझे? इतने प्यार से बात कर रहा हूं और तू अपनी औकात दिखा रही है। यह कहकर वह शिवानी को एक थप्पड़ मारता है। चांटा इतनी जोर का था कि शिवानी साइड में झुक गई। छोड़ दो मुझे, विराट हंसते हुए बोला। नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। यह कहकर वह उस तरफ बढ़ जाता है। विराट उसकी तरफ झुकता और शिवानी के सूट के बाजू फाड़ देता है। शिवानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विराट आगे बढ़ता। उसे पहले एक कड़क आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है यहां? विराट सामने देखता है तो सूर्य प्रताप जी और हेमा जी खड़े थे। विराट उन्हें देखकर बोला, दादू देखिए ना कितनी बुरी लड़की है। आप लोग घर पर नहीं थे तो यह मुझसे कहने लगी कि मेरा पति तो छोड़ गया है, तो तुम मुझे अच्छे लगे, कहकर मुझ पर चढ़ने लगी। और वह इससे आगे कुछ कहता, एक जोरदार तमाचा पड़ा विराट को। इतने बड़े हॉल में वह चांटे की आवाज अलग ही सुनाई दे रही थी। दादी बोली, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो बस यही कहकर रोने लगती है। आप जाकर शिवानी को संभालिए। हेमा जी शिवानी के पास जाती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। शिवानी भी उनकी गोद में जैसे खुद को बहुत सेफ फील कर रही थी, इसीलिए वह भी उनके सीने से लगकर रोने लगती है। सूर्य प्रताप जी विराट का कॉलर पकड़ते हुए बोले, यह क्या हरकत थी तुम्हारी? विदेश जाकर क्या अपने संस्कार सब भूल गए थे? विराट बोला, यह आप क्या कह रहे हैं दादू? इस नौकरानी की बातों में आ रहे हैं? सूर्य प्रताप जी बोले, नौकरानी नहीं है वो, बेटी है मेरी, और इससे आगे मैं तुम्हें कुछ करूं, चले जाओ यहां से। लेकिन दादू, हमें कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। विराट वहां से चला जाता है। शिवानी को लेकर कमरे में जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, सूर्य प्रताप जी कहते हैं। हेमा जी बोली, हां मैं लेकर जाती हूं शिवानी को। वह अपने साथ ले जाती है। सूर्य प्रताप जी डॉक्टर को कॉल करके सब बता देते हैं। तभी वहां विराट अपना बैग लेकर आ जाता है। अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, आगे से ऐसी कोई हरकत दोबारा मत करना। विराट वहां से चला जाता है। सूर्य प्रताप जी भी वहीं हॉल में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है। सूर्य प्रताप जी उसे अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर शिवानी को चेक करती हैं और बाहर आती हैं। अब कैसी है शिवानी? वो अब ठीक है, मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है तो आराम मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वह भी वहां से चली जाती हैं। हेमा जी प्रिया को फोन करके बुला लेती हैं। शिवानी उठेगी तो अच्छा लगेगा उसे। सूर्य प्रताप जी बाहर जाकर गार्डन में बैठ जाते हैं। हेमा जी किचन में चली जाती हैं। थोड़ी देर में प्रिया डोली को लेकर आती है। तब प्रिया को शिवानी के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। अब बस वह शिवानी के होश में आने का इंतजार कर रही थी। डॉली थोड़ी देर में सूर्य प्रताप जी के साथ खेलती है। फिर प्रिया डॉली को शिवानी के पास लिटा देती है। थोड़ी देर में जब शिवानी की आंख खुलती है तो उसकी नजर अपने पास खेल रही डॉली के पास जाती है तो वह उसे उठाकर खेलने लगती है। आप यहां कैसे आए? तभी उसे आवाज आती है, मैं लेकर आई। शिवानी देखती है, सामने प्रिया, सूर्य प्रताप जी और हेमा जी खड़े थे। बेटी कैसी है अब आप? शिवानी कुछ नहीं बोलती तो हेमा जी शिवानी के पास बैठती हुई बोली, क्या हुआ बेटा? सॉरी दादी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी तो हमें कहना चाहिए कि हमारी वजह से हुआ है यह सब। नहीं दादी, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और हां, आपको अपनी पोती माना है तो माना ही है, इसीलिए आप यह कभी मत सोचना कि इसमें आपकी कोई गलती है। थैंक यू दादू, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। शिवानी अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। शिवानी की जिंदगी में अब सब कुछ सही हो रहा था। डॉली बड़ी हो रही थी। शिवानी भी मुंबई में सेटल हो रही थी। कुछ लोगों से उसके घर जैसे संबंध हो गए थे। कुछ थे अभी बस्ती में जो अब भी उसे अच्छा नहीं समझते थे। शिवानी खुश थी और अपनी बच्ची को बढ़ता हुआ देख रही थी।
वह पहली बार डॉली का घुटनों पर चलना देख रही थी, पहली बार उसको मां कहना देख रही थी, पहली बार उसका चलना देख रही थी। सब वह जी रही थी। उसकी यह छोटी सी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां थी। जहां प्रिया और शिवानी काम करते, वहीं डॉली सूर्य प्रताप जी और हेमा जी के साथ खेलती। उन दोनों को भी बहुत मजा आता था डॉली के साथ। डॉली बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे 5 साल की हो गई थी। सूर्य प्रताप जी और हेमा जी चले गए थे। शिवानी उनके घर का काम निपटा के घर से बाहर आ रही थी। तभी उसे प्रिया का फोन आया। प्रिया की बात सुनकर शिवानी हैरान थी। वह फौरन वहां से भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। प्रिया, क्या हुआ? डॉली को, मेरी डॉली कहां है? शांत हो जाओ शिवानी, डॉली को डॉक्टर देख रहे हैं। यह हुआ कैसे? वो डॉली खेल रही थी और खेलते खेलते गिर गई सीढ़ियों से। उसका बहुत खून निकल रहा था। भगवान बस ठीक हो जाए मेरी बच्ची। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। अब कैसी है मेरी बच्ची? देखिए, आपकी बच्ची का खून बहुत लॉस हुआ है और वो अभी होश में नहीं आई है। शिवानी रोते हुए बोली। लेकिन डॉक्टर, मेरी बच्ची कब ठीक होंगी? देखिए, आप थोड़ा शांत हो जाओ। अभी उसे खून की जरूरत है और अभी वह बहुत छोटी भी है। इसीलिए आप थोड़ा शांत रहिए और एक बार मिल लो। वह अंदर जाती है तो वहां डॉली लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह बेहोश थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? देखो प्रिया, कितनी चोट लगी है इसे, कहकर उसका सर सहला के डॉली का माथा चूम लेती है। सब ठीक हो जाएगा शिवानी, हमारी डॉली स्ट्रांग है। और देखना, अभी थोड़ी देर में उठकर कहेगी, मां, आपने मेरे लिए छोली चावल बनाए हैं। हां प्रिया, तू ठीक कह रही है। दोनों डॉली के पास बैठ जाते हैं। तभी वहां नर्स आती है। अब पेमेंट जमा कर देना। बच्ची का खून बाहर दूसरे हॉस्पिटल से मंगवाया है तो उसके पैसे भर देना। कितने देने हैं? 1 लाख रुपए। इतना सारा रुपया? हां, जमा करवा दो। वह चली जाती है। इतने सारे रुपए हम कहां से लाएंगे? तू शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? अभी जो पैसे हमारे पास थे वो तो हमने नए घर के किराए के लिए दे दिया था। अब क्या करूं? तू शांत हो जा। हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। तू अंकल आंटी को फोन कर, वो मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं उनसे मदद नहीं ले सकती। मैं कुछ करती हूं, तू यहीं रुक, कहकर डॉली को प्यार करके वहां से चली जाती है। शिवानी हॉस्पिटल के बाहर आती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? फिर कुछ सोचकर हां कहकर वह ऑटो को रोकती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर ताला खोलकर अंदर जाकर देखती है और कुछ खोजने लगती है। थोड़ी देर में वह अपने कपड़े के बीच में रखा हुआ एक बॉक्स पाती है। मिल गया। वह बॉक्स उठाती है। उसमें एक सोने की चैन थी। वह चैन हाथ में लेते हुए बोली, डॉली, मेरी बच्ची, तेरे लिए मैंने यह चैन बनवाई थी। सोचा था तुझे पहनाऊंगी तेरे जन्मदिन पर, लेकिन लगता है इसे पहले ही पहनना पड़ेगा। वह बॉक्स बंद कर देती है और बाहर निकल जाती है। घर को ताला डालकर बाहर आ जाती है और सरला जी के पास जाती है। सरला जी बैठी पान खा रही थी और एक आदमी उनका पैर दबा रहा था। सरला जी, आओ शिवानी, आओ, क्या काम है जो हमारे घर आई? शिवानी नीचे बैठते हुए नमस्ते बोलती है। दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। सरला जी पान थूकते हुए, हां बोलो दीदी, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है। वो खेलते खेलते गिर गई, उसे खून चढ़ रहा है। हॉस्पिटल का खर्चा बहुत आया है, मुझे पैसे चाहिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि डॉली हॉस्पिटल में है? वह मेरी भी बच्ची जैसी है। बताओ कितने पैसे चाहिए? नहीं दीदी, पहले आप यह चैन रख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे पैसे लूंगी। दीदी भी कहती है और पैसे के लिए चैन दे रही है। यह चैन लेकर जाओ। नहीं दीदी, आप यह रखो, वरना मैं पैसे नहीं लूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो शिवानी। ठीक है, मैं ले लेती हूं। अब जल्दी चलो, मैं भी मिलूंगी डॉली से। ठीक है दीदी। थोड़ी देर में दोनों निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां अब भी डॉली को खून चढ़ रहा था। अब कैसी है डॉली? अभी डॉक्टर देखकर गए हैं, अब ठीक है। सरला जी डॉली का सर सहला के बोली, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। सरला जी हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देती हैं और शिवानी वहीं डॉली के पास बैठ जाती है।
प्रिया थोड़ी देर के लिए घर चली जाती है। आज सरला जी को सच में लगा आज भी अच्छे लोग हैं, वरना शिवानी यही सोच रही थी कि जैसे उसकी जिंदगी में एक के बाद एक वाक्य हुए हैं, उसे अब भी यही लग रहा था कि शायद उसे आज भी मदद की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज शिवानी का अच्छा नेचर ही था कि आज लोग उसकी मदद करने को तैयार थे। अगले दिन डॉली को छुट्टी मिल गई थी। शिवानी और प्रिया डॉली को लेकर घर आ गए थे। दोनों में से कोई ना कोई डॉली के पास रुकता था, क्योंकि डॉली अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। दोनों का ख्याल रखने से डॉली ठीक हो गई और स्कूल जाने लगी थी। समय अपनी गति से बीत रहा था। डॉली बड़ी हो रही थी। डॉली का 12वीं हो गया था। अब इंतजार था तो रिजल्ट का। डॉली पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे खूब अपने टीचर से प्रोत्साहन मिलता था। शिवानी भी काफी खुश थी। डॉली खाली टाइम में ट्यूशन पढ़ाती थी अपनी मां की मदद के लिए, जैसे कि उसकी पढ़ाई का बोझ न बढ़े। डॉली तैयार हो रही थी। शिवानी अब थोड़ी अलग लगने लगी थी। बाल सफेद हो चुके थे। हाथों में पानी की बाल्टी लेकर आ रही थी। तभी डॉली बोली, मां, कितनी बार कहा है कि अब यह सब मत किया करो। यह कहकर वह पानी की बाल्टी लेती है और साइड में रख देती है। एक गिलास पानी का लेकर आती है और शिवानी को दे देती है। शिवानी पानी पीते हुए बोली, बेटा, मैंने तेरी फीस का इंतजाम कर दिया है। तेरे कॉलेज में दाखिला होने में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉली बोली, मां, आप कितनी चिंता करती हो, सब हो जाएगा। तुम सही कह रही हो डॉली, तेरी मां को बहुत चिंता होती है, जबकि हमारी लाडो रानी बहुत समझदार है। शिवानी खड़े होते हुए बोली, तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ाओ बस। डॉली उसके गले लगते हुए बोली, मां, आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, देखना। शिवानी डॉली के गाल पे हाथ रखकर बोली, मुझे यकीन है बेटा तेरे पर। अब तुम दोनों का हो गया है, तो अब कुछ खा ले। ठीक है मौसी, मैं देती हूं आप दोनों का नाश्ता, आप बैठो। दोनों बैठ जाती हैं और डॉली नाश्ता लेने चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों नाश्ता करते हैं। शिवानी की आज छुट्टी थी। थोड़ी देर में डॉली सारा काम करती है और शिवानी उसके बाल बना देती है। थोड़ी देर में उसके ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं। डॉली उन सबको पढ़ा रही थी और शिवानी उसे देख रही थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीत रहे थे। ऐसे ही डॉली के रिजल्ट का दिन आ जाता है और उसने टॉप किया था। डॉली ने पहले दोनों के पैर छुए तो शिवानी की आंखों में नमी तैर गई। आज उसकी परवरिश सफल हो गई थी। अब आगे डॉली तैयारी करने लगी थी IAS की, और रात में देर रात तक पढ़ती थी। ट्यूशन की फीस बहुत ज्यादा थी। वैसे शिवानी ने तो कहा था कि वह फीस जमा कर देगी, लेकिन डॉली नहीं मानी। उसने वैसे ही खूब किताबें पढ़कर पढ़ाई करा करती थी। शिवानी और प्रिया उसका खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। डॉली का पेपर का टाइम आ गया। डॉली का पेपर बहुत अच्छा गया था। वह घर आकर दोनों को बताती है तो शिवानी खुश हो जाती है और मंदिर जाती है, तो डॉली भी उसके साथ मंदिर चली गई। वह दोनों दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तभी वहां कोई लड़का आया। बोला, नमस्ते आंटी। अरे विकास बेटा, कैसे हो? हां आंटी, मैं ठीक हूं। तभी उसकी नजर पीछे से आ रही डॉली पर पड़ी, लेकिन डॉली ने जैसे ही विकास को देखा वैसे ही बोली, मां, आप घर जाओ, मैं खुशी को पढ़ाने जा रही हूं। लेकिन बेटा कुछ खा तो ले। लेकिन डॉली उसकी बात सुने बिना वहां से चली गई। इसे क्या हुआ? चलिए आंटी, मैं आपको छोड़ देता हूं। ठीक है। थोड़ी देर बाद शिवानी अपने घर आ गई थी और वहीं डॉली खुशी को पढ़ाकर अपने घर जा रही थी। तभी कोई उसका हाथ खींच लेता है। छोड़ो मुझे, कौन है? तभी उसके सामने विकास नजर आता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह जाने लगती है तो विकास उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, डॉली मेरी बात तो सुनो। डॉली अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। नहीं, छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ ना, साथ इसीलिए यह तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं विकास, तुम समझते क्यों नहीं हो? डॉली वहां से जाने लगती है तो विकास कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं डॉली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। डॉली के आगे बढ़ते हुए पैर रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
विकास उसके सामने आकर डॉली के गालों को छूकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। डॉली आंखों में आंसू लिए हुए बोली, विकास मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मैं भी देखता हूं डॉली कि तुम कैसे मुझसे शादी नहीं कर सकती हो। मैं भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यह तुम खुद आकर कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। डॉली भी रोते हुए एक जगह आकर रुकती है और अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, क्या करूं मैं भगवान जी, मैं भी विकास से प्यार करती हूं, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूं। विकास पैसे वाले घर का था और डॉली आम घर की थी। उसकी फैमिली डॉली को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही सोचकर डॉली को डर लग रहा था। डॉली घर पहुंच जाती है। डॉली बेटा आ जाओ, कुछ खा लो, सुबह भी कुछ नहीं खाया तुमने। डॉली बिना सुने पानी पीने लगती है। शिवानी उसका सर सहला के पूछती है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मां, चल मैं जा रही हूं, तू खाना खा ले। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और डॉली का इंटरव्यू का दिन भी करीब आ रहा था, तो डॉली उसी पर फोकस कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन शाम को शिवानी और प्रिया बैठे बातें कर रही थीं और डॉली पढ़ाई कर रही थी। तभी डॉली का फोन बजा। डॉली ने देखा, उसकी फ्रेंड का फोन था। डॉली जल्दी से फोन उठा लेती है। फोन सुनते ही डॉली के होश उड़ गए। वह फौरन खड़ी हो गई। मैं अभी जा रही हूं। शिवानी और प्रिया, क्या हुआ डॉली, कहां जा रही हो? डॉली हड़बड़ा के बोली, मां मैं अंजू के पास जा रही हूं, उसकी मां की तबीयत खराब है तो मैं जा रही हूं। शिवानी खड़े होते हुए बोली, बेटा मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। नहीं मां, मैं अकेले जाती हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। डॉली चप्पल पहनकर वहां से निकल जाती है और बाहर आकर ऑटो देखने लगती है। थोड़ी देर में उसे ऑटो मिल जाता है तो वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी से अंदर जाकर उसे लज्जा मिलती है। डॉली हड़बड़ाते हुए पूछती है, लज्जा क्या हुआ विकास को, कहां है विकास? लज्जा डॉली का कंधा पकड़कर कहती है, विकास अंदर है। डॉली एक नजर सामने कमरे को देखती है, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ते थे कमरे की तरफ। डॉली जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो विकास बेड पर लेटा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, वह लेटा हुआ था। डॉली भारी कदमों से विकास की तरफ बढ़ रही थी। डॉली जाकर विकास के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पुकारती है, फिर उसका हाथ चूमते हुए बोली, विकास उठ जाओ, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। ये क्या हो गया तुम्हें, उठ जाओ। विकास की आंख खुल चुकी थी। डॉली मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। उसके आंसू बह रहे थे। तभी धीरे धीरे विकास अपनी आंख खोलते हुए देखता है और विकास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। विकास ठीक हो तुम, मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। लज्जा डॉक्टर को बुलाओ, विकास को होश आ रहा है। यह कहकर वह अंदर आ जाती है और विकास के पास आकर कहती है, विकास अभी तुम देखना ठीक हो जाओगे। तभी डॉक्टर आते हैं और विकास को चेक करते हैं। अब यह सही है, कल इन्हें छुट्टी मिल जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉली अब तू चली जा, मैं हूं यहां। नहीं, मैं नहीं जा सकती विकास को छोड़कर। नहीं, तुझे कोई जरूरत नहीं है यहां रुकने की। आंटी चिंता कर रही होगी, तू क्यों जिद कर रही है? मैं नहीं जाऊंगी विकास को छोड़कर। तू किस नाते यहां रुक रही है? और आज जो हुआ ना, वो भी तेरी वजह से ही हुआ है। अगर तू उसे मना नहीं करती तो ऐसा कभी नहीं होता। देख रही थी कि विकास ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। आज उस पर शराब इतनी हावी हो गई कि वह पी के गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉली बस हैरानी से सब सुन रही थी। मैं यहीं रुकूंगी, मैं विकास को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी उसे प्यार करती हूं, नहीं रह सकती उसके बिना। लज्जा उसके पास आकर बोली, अगर प्यार करती है तो क्यों नहीं कह देती विकास से? डॉली चुप हो जाती है। अभी भी सोच लो डॉली, अब मैं जा रही हूं। वो वहां से जाने लगती है, फिर रुक कर कहती है, अगर आज तुझे रुकना है तो तू रुक जा, मैं आंटी से कह दूंगी कि तू मेरे साथ है। वह वहां से चली जाती है। डॉली आकर विकास के पास बैठ जाती है और उसे देखते हुए नींद आ जाती है। सुबह का वक्त हल्की हल्की धूप आ रही थी।
डॉली सो रही थी। विकास का हाथ में हाथ लिए सो रही थी। विकास की आंख खुल चुकी थी। तभी उसकी नजर सामने सो रही डॉली पर पड़ी तो विकास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह हल्के से उठा और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और डॉली का सर सहला देता है। डॉली की आंख खुलती है। तुम उठ गए, अब कैसे हो? मैं ठीक हूं। पता है मैं कितना डर गई थी, सॉरी, लेकिन अब मैं ठीक हूं। तभी कोई गेट खोलकर अंदर आता है। विकास और डॉली उस तरफ देखते हैं तो वहां विकास के मम्मी पापा खड़े थे। मॉम, आप यहां? सरिता जी? हां, तुमने तो बताया नहीं। भले ही हम शहर से बाहर थे, लेकिन बता तो सकते थे। यह कहते हुए वह उसकी तरफ आ रही थी। डॉली उन्हें देखकर फौरन खड़ी हो गई। शिवोम जी और सरिता जी दोनों विकास के हालचाल ले रहे थे। तभी सरिता जी की नजर डॉली पर गई। यह वही लड़की है ना विकास, जिसे तुम पसंद करते हो? हां मॉम, यही डॉली है। सरिता जी, विकास की मम्मी, बोली। मैंने पहले ही कहा था कि यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। एक काम वाली की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। यह सुनते ही डॉली की आंख में आंसू आ गए और वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। डॉली, रुको। विकास बेड से उतरा और उसके पीछे गया और उसने हाथ पकड़कर डॉली को रोक लिया। डॉली, सॉरी, मां की तरफ से। तुम चिंता मत करो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं जॉब करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती विकास। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बेटे को उसकी मां से अलग कर दूं, अलग करके अपना घर बसाऊं। उसका हाथ पकड़कर बोली। तुम्हें और कोई मिल जाएगी विकास। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन कोई दो लोग थे जिन्होंने इन दोनों की बात सुन ली। एक शिवानी थी जो डॉली को लेने आई थी और दूसरे थे शिवोम जी, विकास के पापा, जो दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। डॉली घर आती है और नहा धोकर अपने कामों में लग जाती है। शिवानी जब आई तब से डॉली का चेहरा देख रही थी, जो उदास था। शिवानी और प्रिया ने उसे समझाया, लेकिन डॉली अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीते और डॉली का इंटरव्यू हो गया। वह उसमें सिलेक्ट हो गई और एक आईएएस ऑफिसर बन गई। आज सही मायने में शिवानी की परवरिश सफल हुई थी। अपनी बेटी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना था। सब कुछ आज हासिल कर लिया था शिवानी ने अपने जीवन में, लेकिन अभी एक कमी बाकी थी। वह थी डॉली और विकास की शादी। क्योंकि डॉली खुश थी, लेकिन केवल दिखावे के लिए शिवानी और प्रिया देख पा रहे थे। एक दिन की बात है, शिवानी और प्रिया अब डॉली के साथ उसके सरकारी बंगले में रह रहे थे। तभी वहां शिवोम जी आए। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, अपने बेटे के लिए। आप यह मत समझना कि वह अब एक ऑफिसर है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। जिस दिन मैंने उस बच्ची को हॉस्पिटल में देखा, मेरे दिल में उसकी जगह और पक्की हो गई। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन भाई साहब, अगर मैं अभी मान भी जाऊं, भाभी जी अभी नहीं मानी है, तो डॉली भी यह शादी नहीं करेगी। मैं जानता हूं विकास अपना अलग काम करता है और अपने पैरों पर खड़ा है। मैंने उसे देखा है कि वह कितना अकेला है डॉली के बिना। आप उसे मनाओ कि वह यह बात मान ले और कोर्ट मैरिज कर ले और मेरी पत्नी को मनाए। वह इतनी भी पत्थर दिल नहीं है कि वह अपने बेटे की खुशी में शामिल ना हो। तभी उन्हें आवाज आती है, हम तैयार हैं। विकास और डॉली एक साथ अंदर आते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन अभी केवल सगाई के लिए। जब तक मां नहीं मान जाती है, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। सब लोग उनकी बात मान जाते हैं और उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं। करीब 1 महीने बाद उनकी शादी होती है, क्योंकि सरिता जी मान जाती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद भी देती हैं। सब खुश थे। शिवानी का सफर आज यहीं खत्म हुआ। शिवानी की शुरुआत पहले ही मुश्किल से हुई थी, लेकिन उसने हमेशा हिम्मत से काम लिया था और अपनी बेटी को सही परवरिश दी और एक ऑफिसर बनाया। प्यारे साथियों, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा संघर्ष, धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिवानी ने अपने जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों का सामना हिम्मत और ईमानदारी के साथ किया। उसने न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि अपनी बेटी डॉली को संस्कार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर किया।
डॉली की सफलता यह दर्शाती है कि परवरिश और सच्चे मार्गदर्शन का असर जीवन में हमेशा दिखाई देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इंसान दृढ़ निश्चयी और मेहनती हो तो हर मंजिल तक पहुंच सकता है। साथ ही कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में अच्छाई और मदद करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। शिवानी के जीवन में प्रिया, पुष्पा भाभी, सरला जी और सूर्य प्रताप जी जैसे लोग उसकी मुश्किल घड़ी में सहारा बने। यह दिखाता है कि दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक योगदान देना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मां की लज्जा और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है, जो बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें और अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करें तो जीवन में सफलता और सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने का रास्ता संघर्ष से होकर जाता है और सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ जीवन में हर चुनौती को पार किया जा सकता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।